तो आज का जो टॉपिक होगा वो अनुसूचियों के बारे में। संविधान की अनुसूची ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत के संविधान इंपॉर्टेंट है, वैसे ही आपके अनुच्छेद और वैसे ही आपकी अनुसूचियां भी है। ठीक है, तो शेड्यूल जिसको बोलते हैं, जैसे आपका टाइम का शेड्यूल होता है, सेम आपके संविधान का भी उसी प्रकार के शेड्यूल जैसे बना हुआ है। ठीक है, क्या किसके अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें हैं। और अधिकतर ये आप अगर इसको याद करें, जो मैंने आपको भाग बताया अनुच्छेद, अगर आपको ये 3 पॉइंट है, वैसे ये स्ट्रेटेजी के अंतर्गत भी आते हैं और ये आपके संविधान के सबसे बोलते हैं ना जिसको कि बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है। ठीक है, और हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक होता है जो जिसका बेस पे पूरा सब्जेक्ट चलता है। ठीक है, उसमें से ये भी एक तरह से वो इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा हम डिटेल में जानेंगे। ये तो आपको लिख तो देंगे आप इस चीज के बारे में, पर आप इसके बारे में थोड़ा डिटेल में भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो संघ और राज्य क्षेत्र याद रखना, अनुच्छेद भी सेम यही है पहले पे, यानी कि 1 से 4 तक, और भाग में भी संघ और राज्य क्षेत्र वही है जो मैंने बताया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे बने, नाम का परिवर्तन कैसे हुआ, सारे के सारी चीजें अलग अलग प्रकार की। ठीक है, सेम इसमें वही चीजें इसमें वर्णन है, वही इसमें आपकी शेड्यूल दिया गया है। राज्यों के बने कि राज्य कैसे बनते हैं, केंद्र शासित प्रदेश कैसे बनते हैं, सारा का सारा वही जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है भाग में। ठीक है, वही दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्ते। और ये अधिकारी वो है, वो नहीं कि सरकारी कर्मचारी, इसमें वो लोग आते हैं जो संवैधानिक पद पर हैं। ठीक है, याद रखना, वही लोग इसमें शामिल होंगे जो संवैधानिक पद, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे तो बहुत सारे हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मान के राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। ठीक है, उपराष्ट्रपति हो गया। ठीक है, और लोकसभा का अध्यक्ष हो गया। ठीक है, आपका उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष हो गया। ये आपको सारे केंद्र के महान्यायवादी, राज्यपाल, सारे के सारे ये संवैधानिक पद है। उनकी पेंशन भत्ते आप समझ रहे हो, वेतन मतलब सैलरी मिलती है जिनको महीने में, और पेंशन आप समझ गए जब वो रिटायर हो जाते हैं 5 साल, और भत्ते समझ जो अदर सुविधा होती है, चाहे बॉडीगार्ड जो भी चीजें हैं उनके साथ होती है फ्री में। ठीक है, और जो भी चीजें मिलती है वो चीजें। अब थोड़ा जान लेते हैं कि इनका वेतन क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति का जो वेतन है, वैसे इससे पहले बहुत कम हुआ करता था, 2 लाख समथिंग, 2.5 लाख के समथिंग होता था, बट अब इसको बढ़ा दिया गया और रामनाथ कोविंद ने इसको बढ़ाया 2022 में। ठीक है, और इसकी जो सैलरी अब है, ठीक है, वो सैलरी है 5 लाख। ठीक है, 5 लाख मिलते हैं इनको हर एक, मतलब महीने में, एक महीने में 5 लाख रुपए मिलते हैं। वो भत्ते अलग हैं। ठीक है, वो अलग उसमें नहीं है। तो ये सारी चीज, और याद रखना, ये जो 5 लाख रुपए इनको मिलते हैं वो एक टैक्स फ्री होते हैं, इनको कोई टैक्स नहीं देना होता है, जैसे भाई टैक्स दे दो इतना सरकार को, जो भी चीजें। उसके बाद आपके जो उपराष्ट्रपति होता है, जो कि अभी नहीं है, जगदीप धनखड़ जी थे जो। ठीक है, क्योंकि अब इसमें नए इलेक्शन होने वाले हैं अभी थोड़ी देर, मतलब अगले महीने में शायद। ठीक है, वो सारी चीज इसमें। अब उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है, उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो होता है 4 लाख। ठीक है, ये भी कम था, यानी कि सभी के जो पेंशन बढ़ा दिए गए, यानी कि राज्यपाल के भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष का 3,50,000। ठीक है, 3,50,000, और सर्वोच्च न्यायालय का भी सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो इसके बारे में आपको पता चाहिए। राज्यपाल का भी, राज्यपाल का तो कम होता है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री का इतना होता है। बट याद रखना, अभी शायद 2-3 दिन पहले सर्वे आया कि जो चंद्रबाबू नायडू है उसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो चंद्रबाबू नायडू हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी दूसरे मुख्यमंत्री की तुलना में ज्यादा वेतन है, सैलरी, यानी कि 3.5 लाख के आसपास। बाकी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री की जो सैलरी है वो समथिंग 2,60,000 के आसपास है। ठीक है, क्योंकि उसकी सबसे सबसे अभी अब करंट में 2-3 दिन पहले इसकी चीज के बारे में हुई है कि भारत के सबसे, मतलब जो मुख्यमंत्री है जिसको ज्यादा मतलब जिसको बोलते हैं अमीर मुख्यमंत्री है, वो आपके चंद्रबाबू नायडू है, जो जिन्होंने गठबंधन बनाई है मोदी के साथ। ठीक है, वो सारी चीजें हैं उन चीज के बारे में। तो ये इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, राज्यपाल होते हैं, ठीक है, उनके भी है, तो बट मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बता दिए कि दूसरे अनुसूची का मतलब क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अधिकारियों की शपथ। ठीक है, ये भी आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि शपथ कौन दिलाता है। ठीक है, या चाहे वो राष्ट्रपति, सेम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, जैसे वेतन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को
कौन आपको शपथ दिलाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, जैसे राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति, ठीक है, और आपका लोकसभा का अध्यक्ष जो शपथ दिलाता है वो है प्रोटेम स्पीकर, ठीक है, जो बना के किया जाता है, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। लोकसभा अध्यक्ष आपको पता हो, ये भी आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा उपाध्यक्ष कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। विपक्ष का नेता कौन है, ये पता होना चाहिए कि राज्यसभा का विपक्ष का नेता कौन है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, करंट में भी पता होना चाहिए। वो भी आपके स्ट्रेटेजी के, ये पॉलिटिकल का स्ट्रेटेजी के भी है, ठीक है। तो ये आपको इस चीज के बारे में थोड़ा बहुत है। शब्द में ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बताना है, आपने ये नहीं सोचना कि इतने को दी जाती है। इसमें राज्यपाल भी आएगा, मुख्यमंत्री भी आएगा, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय का भी सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है। तो ये सारे के सारे संवैधानिक पद में जो भी है, ठीक है। उसके बाद है राज्यसभा के सीटों का आवंटन। वैसे चौथा क में और भी है, जो आपका सिक्किम है एसोसिएट स्टेट, वो भी जोड़ा गया है 4 क में, ठीक है। मैंने इसमें नहीं लिखा है तो आप लिख सकते हैं, सिक्किम के बारे में भी इसमें विशेष अनुसूची में डाला गया है, ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। राज्यसभा के सीटों का आवंटन, जो राज्यसभा का, जैसे कि हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो 3 सीटें हैं, जो भाई अलग अलग, यानी कि आपके आधे, जो कि एक लोकसभा सीटों के लिए पहले 10 लाख हुआ करती थी, अब ज्यादा हो गई है। अब क्योंकि इसमें और डबल हो जाएगी, अगर 10 लाख लोकसभा के लिए है तो राज्यसभा के लिए डबल हो जाएगी, 20 लाख एक सीट जीतने के लिए। तो ये सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि ये भी आप, इसी में ये भी वर्णन किया गया है कि जो 12 मनोनीत करता है राष्ट्रपति, ये भी इसी में वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति 12 सीटों को मनोनीत करता है राज्यसभा में, ठीक है। तो ये राज्यसभा से ये सारी चीजें। उसके बाद एससी एसटी के बारे में, यानी कि एससी एसटी के बारे में, जो पूरे इंडिया में एससी एसटी है, ठीक है, उनके बारे में, ठीक है, वर्णन किया गया है स्पेशल। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्य की, यानी छठा जो अनुसूची है वो पूर्वोत्तर राज्य में जो 7 सिस्टर है, उनमें से सिर्फ 4 आपके ऐसे स्टेट हैं, जो जैसे असम, मेघालय, जो आपके त्रिपुरा, ये ठीक है, मिजोरम, ये आपके 4 स्टेट ऐसे हैं जहां पर स्पेशल अनुसूची उनके लिए है, ठीक है, उस एरिया में, ठीक है। उसके बाद 7वें में संघ, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, जिसमें अलग अलग विषय देगी कि संघ सूची में कौन कौन से विषय होते हैं, जैसे स्वास्थ्य संबंधित, शिक्षा संबंधित, ठीक है। राज्य में फिर अलग अलग राज्य में आपकी स्वास्थ्य भी हो सकती है, जो पर्टिकुलर राज्य ही में, मतलब अलग अलग राज्य में हो सकती है। समवर्ती सूची, जिसमें संघ भी और राज्य दोनों के चीजें आती है, ठीक है, जो 1976 में जोड़ी गई थी। तो वो सारी चीजें उसके बाद है राजभाषा, ठीक है, ये तो आपने बहुत बार पहले भी पढ़ा होगा। राजभाषा यानी कि जो आपकी 22 भाषा है, पहले 14 थी, फिर आपकी 15 बनी, फिर 3 और जोड़ी गई, फिर 18 बनी, फिर 4 और जोड़ी गई, तो बनी पूरी आपकी 22, ठीक है। और ये भी आपको पता होना चाहिए शास्त्रीय भाषा कितनी है, ठीक है, 2025 में कौन सी शास्त्रीय भाषा है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। तो ये आपको आगे वैसे डिटेल में आपको इसमें बताया जाएगा कि कौन सी जोड़ी गई है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर बताया कि मराठी आपकी भाषा जोड़ी गई है 2025 में, तो ये सारी चीजें हैं आपको। और ये भी पता होना चाहिए कि जो सबसे प्राचीन जो आपकी शास्त्रीय भाषा है वो भी आपको कब जोड़ी गई, ये भी पता होना चाहिए। जैसे कि 2004 में आपकी तमिल भाषा जोड़ी गई है, वो फिर आपको बहुत सारी पता होना चाहिए, 2008 में कौन सी जोड़ी गई, 2013 में कौन सी जोड़ी गई। तो वो सारी चीजें हैं जो इसमें अंतर्गत आती हैं। राजभाषा आयोग कब बना, ये भी आपको पता होना चाहिए कि बीजे खेर जो थे वो 1955 में उन्होंने एक राजभाषा आयोग बनाया, ठीक है। वो सारी चीजें जो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐसा हिंदी से रिलेटेड भी है ये, हिंदी अगर आप पढ़ रहे होते हैं तो वो सारी चीजें आपको पता होता है, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। बाकी 9वां, क्योंकि जब मतलब भारत का संविधान नहीं बना होता, मतलब बन रहा था, तो उस समय ये सिर्फ आपकी 8 अनुसूचियां थी, ठीक है। जब संविधान लागू नहीं हुआ तब तक ये 8 ही अनुसूची थी। ये आपकी आजादी के बाद आई है, ये अनुसूची आपकी आजादी के बाद आई है, जो लास्ट की आपकी 4 है, ठीक है। ये जो 9वीं अनुसूची है, ये 1951 पहला जो संशोधन हुआ वहां पे जोड़ी गई है ये, ठीक है। तो ये 1951 में पहली बार ये सारी चीजें इसमें कन्वर्ट हुई, भूमि सुधार से संबंधित ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 10वीं दल बदल, ये 1980 के इर्द गिर्द, मतलब दशक में ये जोड़ी गई है, दल बदल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। दल बदल यानी कि जब
कोई पार्टी चेंज कर देता है चीज के बारे में कि उसकी सदस्य खत्म होती है उस पार्टी से कि फिर से इलेक्शन करवाना पड़ता है, ये जो भी नियमावली बनी है संसद के अंदर, जो भी संविधान में बनी है उस चीज के बारे में। उसके बाद जैसे कि आपको पंचायत पता होगा और नगर पालिका पता होगी, ये 1992-93 की बात है और 1992-93 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी की सारी 11 पंचायतों के बारे में, ठीक है, और नगर पालिका के बारे में। ठीक है, इसलिए ये सारा का सारा टॉपिक आपको पता होना चाहिए। पंचायत क्या होता है, पंचायत में जिला परिषद कैसे चुना जाता है, इनका इलेक्शन कौन करता है, ठीक है, वार्ड मेंबर वगैरह वगैरह सब जो भी चीजें। नगर पालिका, नगर इनसे बड़ी कौन सी होती है, जैसे आपका नगर निगम सबसे बड़ी होती है, नगर पंचायत उससे छोटी होती है, ऐसे सारी चीजें, और उनके लिए अलग अलग से कमेटियां भी बनाई गई है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन कौन सी है। ठीक है, तो ये आपके लिए आज का यही टॉपिक रहेगा, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है।